सकते। जब इस वेद की वाणी, जो वेद का स्वाध्याय करने वाला है, तो वह व्यक्ति सदा उन्नत जीवन जीने वाला होता है। संसार में जो भी हम कर्म करते हैं, भौतिक व्यक्ति भी यदि कोई छोटी सी मशीनरी का कोई जब है सामान खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है, तो उसके साथ एक बुकलेट देते हैं कि आप जो है इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको चलाएंगे, कब इसको सर्विस देनी है, कब इसमें कोई कमी हो जाए तो कैसे इसको अच्छा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इतना विशाल, इतना सुंदर संसार प्रभु ने बनाया है, तो इसमें कैसे व्यवहार करना है, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कैसे, कौन सी चीज हमारे लिए है, कौन सी अन्य पशु पक्षियों के लिए है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, परस्पर हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो हमारे संबंध है, उनको कैसे जीना, ये कौन सिखाएगा। जैसे एक छोटी अवस्था में कोई बालक है, बालिका है, तो उसको कौन सिखाते हैं, उसके माता पिता सिखाते हैं कि ऐसे व्यवहार करना, ऐसे नहीं करना है, ये तुम्हारे पिता हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने से बड़ों के साथ, गुरुओं के साथ, और इस लोक में कैसा व्यवहार हो, इसका ज्ञान हमको माता पिता से मिलता है। माता पिता भी गुरुजनों से और इस ऋषि परंपरा से, वेदों के और उपनिषदों के ज्ञान से जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। यह जो ज्ञान का आधान है वो वेद से ही हो सकता है। हमने लगातार इतनी लंबी यात्रा स्वाध्याय की है वैदिक चैनल के माध्यम से। आप सभी सुधी दर्शक, सुधी जो है श्रोता, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। और इस वैदिक ज्ञान परंपरा में, जहां वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हमने ऋग्वेद में चर्चा की थी, और इसमें यजुर्वेद में भी हमने बहुत मंत्रों को पढ़ा, स्वाध्याय किया। आज से हम जो सामवेद है, इस सामवेद में मन के विषय में, या मन के जो है व्यवहार का जो एक यहाँ पर उसका महत्व बताया है, मन की जो गतिविधियां हैं, या मन का जो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि ऋग्वेद ज्ञान प्रधान वेद है, यजुर्वेद कर्म प्रधान जो है वेद है, सामवेद उपासना प्रधान वेद है, और अथर्ववेद विज्ञान प्रधान वेद है। तो ये जो चार वेद हैं, इन चारों वेदों में बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा हम अपने इस जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए सदा कार्य करते रहें। इस प्रकार से हमारा और इस संसार का कल्याण हो, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो आज मैं चर्चा करूँगा सामवेद के जो है पूर्वार्चिक के जो है प्रथम प्रपाठक के 8वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। इसको पहले लिखता हूं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूं। ओम आते वत्सो मनोयमत। परमाचित सधस्तात।
सधस्थात्। अग्ने त्वाम कामये गिरा। अग्ने त्वाम कामये गिरा। कामये गिरा। सामवेद के पूर्वार्चिक प्रथम प्रपाठक का 8वां मंत्र है यह। ओम आते वत्सो मनोयमत् परमाचित् सधस्तात् अग्ने त्वाम कामये गिरा। ओम आते वत्सो मनोयमत् परमाचित् सधस्तात् अग्ने त्वाम कामये गिरा। बहुत सुंदर बात कही है कि हे प्रभो, ते वत्सः, तेरा यह प्यारा सदा सत्य व्यवहार करने वाला पुत्र परमात्मा सबसे उत्कृष्ट सधस्तात् प्रभु के साथ रहने के लिए या रहने के लोक अर्थात मोक्ष लोक से चित भी मनः अपने मन को आयमत काबू करता है, अर्थात अपने मन में मोक्ष लोक की भी कामना नहीं करता। इसकी कामना होती है कि अग्ने, हे प्रभो, गिरा, वाणी से त्वाम, तुम्हें कामये चाहूं, अर्थात संसार में रहते हुए मैं सदा सत्य का पालन करता रहूं। आप सत्य स्वरूप हैं, मेरी वाणी भी सत्य को चाहे, अपने सुखों को तिलांजलि दे करके उसको जो क्षण भर का सुख है और फिर अनंत दुख है, आज की जो परिस्थितियां हैं वो क्षण भर के सुख के लिए संसार में व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करता है, परंतु वो जो क्षण भर का सुख है वो हमको दुख भी देता है। हम इस बात को समझें कि संसार की जो सुख की कामना है वो बुरी नहीं है, लेकिन उस कामना में हम अपनी मर्यादा का, अपने जीवन के उद्देश्य का, मानवीय कर्तव्यों के जो भाव है उनको कहीं भी भूले नहीं। हम माता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, राजा प्रजा के रूप में अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, परंतु इन कर्तव्यों के साथ हम कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, हम उनमें राग न रखें, हम मन को किसी भी प्रकार के राग से बचाएं। यहाँ इस वेद मंत्र में तो इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझको मुक्ति की भी कामना के पीछे नहीं पड़ना, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुक्ति जानते ही नहीं और भोग विलास में लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, जीवन क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, वेद क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, जीवन को हमको कैसे जीना चाहिए, उनको पता नहीं, बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं।
उनके मन में यह है कि जीवन मिला है तो आनंद करो, खूब ऐश करो, डू ऐश। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसलिए मौज करो, मौज मस्ती करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते, देखो ये जन्म मरण इस चक्कर मत पड़ो, ईश्वर क्या है, कर्म क्या है, ये सब फंडे हैं, इनके चक्कर में क्यों पड़ना। जिंदगी 4 दिन की है, इस जिंदगी को हम अच्छे से जिए, इसलिए कोई भी कसर मत छोड़ो, खूब खाओ, खूब जो है पियो और मस्ती में रहो। कुछ ऐसी मानसिकता रखते हैं और उनकी मानसिकता इतनी और नीचे, चारवाक जैसे जो है लोगों के अनुयायी बन गए कि जब तक जान है तब तक खूब जियो मस्ती में, खाने पीने की कमी नहीं पड़नी चाहिए, कर्जा काढ़ करके भी लाओ और घी पियो। मतलब कहने का आशय क्या है कि संसार के भोग के प्रति लोगों का इतना लगाव हो गया कि मन उससे ऊपर जाता ही नहीं है। खाना पीना बस 2 इंच की इस जुबान के चक्कर में, रसना के चक्कर में और वासना के चक्कर में, इसी में फंसे रहते हैं। तो यहाँ प्रभु का जो सच्चा प्यारा है, जो प्रभु से प्रीति करता है, जो प्रभु का भक्त है, साधक है, उसके मन की बात क्या है, उसके जो संकल्प है वो क्या कहता है कि मैं अपने सुखों को तिलांजलि दे करके सर्वहित साधन में प्रवृत्त होने के कारण ये प्रभु के वत्स प्यारे बनते हैं। अर्थात मेरा जो जीवन है वो दूसरों के कल्याण के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है। जैसे माता अपने बच्चों को पालती पोसती है, वो 1 संतान हो, 2 संतान हो, 3, जो भी संतानें, जितनी जिसकी संतानें हैं, एक बार भी माँ अपने बच्चों के लालन पालन में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। मनुष्य की तो बात अलग है, यहां तक कि जो हिंसक पशु हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वे भी अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्रीति रखते हैं। क्यों? वो उनका कर्तव्य है, लेकिन वो उसमें जो जानी माता पिता हैं वो बस जैसे पशु पक्षी हैं, बच्चा बड़ा हो गया छोड़ दिया, उस पर कोई फिर अधिकार नहीं जमाते। तुमको हमने उड़ना सिखा दिया, तुमको पाल पोस दिया, अब तुम इस खुले आसमान में उड़ो, हमने अपना कर्तव्य कर दिया। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी होना चाहिए कि माता पिता का जो उत्तम कर्तव्य है उसको निभाएं, लेकिन अटैचमेंट ना रखें, क्योंकि अपने अपने रोल को, अपने अपने अभिनय को अदा कर रहे हैं हम। तो यहाँ जो वत्स है, जो प्रभु का प्यारा है, वो किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की जो अविवेकपूर्ण कामना है वो नहीं चाहता है। सर्वथा जो है, सर्वदा सत्य विचारना, सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना मोक्ष के आनंद के समान है। अर्थात जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं हमको मुक्ति में जाना है, हमको मुक्ति में जाना, इसलिए कर्म मत करो, कर्म का जो है बंधन हमको मुक्ति से जो है अलग कर देता है, इसलिए कर्म मत करो। फिर वो कहीं जो है भटकते फिरते हैं, कहीं गुफाओं में चले जाते हैं। जो अच्छे ऋषि मुनि हैं, आज भी ऐसे जो बड़े बड़े संत हैं जो गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ जो पलायनवादी हैं, कर्म अच्छे हैं नहीं, मन अच्छा है नहीं, भाव अच्छा है नहीं, लेकिन अपने को सबसे ज्यादा ब्रह्मज्ञानी समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं, हमसे ज्यादा कोई वैरागी नहीं, और हम तो मुक्ति पा करके रहेंगे। मुक्ति के पीछे, मोक्ष के पीछे लठ लेकर के पड़े रहते हैं, लेकिन कर्म उनका अच्छा नहीं होता। तो उन लोगों को कभी भी अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। भक्त क्या कह रहा है कि मुझको सत्य के साथ जीवन को जीना है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिनके जीवन में सच्चाई है, अच्छाई है, वो जीते जी जो मुक्त हो गए इस संसार से। किसी व्यक्ति के प्रति उनकी छल कपट की भावना नहीं, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं, कपट की भावना नहीं, किसी से झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोलना, किसके लिए बोलना? जीवन नश्वर है। हम किसी वस्तु के लिए झूठ बोल देंगे, वस्तु भी नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे। किसी व्यक्ति के लिए हम झूठ बोल देते हैं, अपने छोटे से सुख के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो नादान व्यक्ति हैं, वो नहीं समझते कि सत्य ईश्वर का स्वरूप है और सत्य कभी हारता नहीं, कभी पराजित नहीं होता है, वो सदा
विजयी प्राप्त होता है, विजयी उसकी होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। इसलिए सत्यपूर्ण जीवन जिए, यही धर्म, यही स्वकर्म हमको मुक्त कर देता। मन में एक बार भी पाप ना आए। जो मन में है वो वाणी में, और जो वाणी में वही कर्म में होना चाहिए। ये ऐसा जीवन जीने वाले वास्तव में प्रभु के प्रिय बनते हैं, प्रभु के वो भक्त बन जाते हैं। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। सत्य से युक्त, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलने से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और सत्य में जो प्रीति है, जो स्नेह है, जो व्यक्ति ग्लानि में नहीं जीना चाहता, जो व्यक्ति उत्साह में रहना चाहता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। याद रखना, कुछ लोग बोलने लगते हैं, अरे स्वामी जी वो जमाना चला गया। कौन सा? जब लोग सत्य बोलते थे। आजकल तो झूठ का जमाना है, इसलिए झूठ बोलो। जितना आप झूठ बोलोगे उतना ही लोग आपको अच्छा मानेंगे। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। जो व्यक्ति झूठ ऐसा कहता है कि नहीं झूठ का ही जमाना है, वो व्यक्ति एक बार भी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा, उसकी बेटी जो है, उसकी पत्नी, या पत्नी है तो उसका पति उससे झूठ बोले। जो लोग कहते हैं कि नहीं झूठ बोलो, वो एक बार भी नहीं चाहते कि उनसे कोई झूठ बोले। तो सत्य क्या है, ज्ञान क्या है? चोर भी, डकैत भी नहीं चाहता कि उसका साथी उससे झूठ बोले, उसका सरदार या उसके जो बंदे हैं उससे झूठ बोले। तो एक उदाहरण ये है कि सत्य सदा निर्मल रहता है, और सत्य को जीने वाले व्यक्ति कभी भी भय नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते। वो सदा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं, और प्रभु की जो है भक्ति से उनको शक्ति मिलती है, और इस शक्ति से उनको मुक्ति मिलती है। इसलिए इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अजान के हों अंधेरे, तू हमें जान की रोशनी दे। दूर अजान के हों अंधेरे, तू हमें जान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा
का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हम अपने इस जीवन को, अपने मन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाते रहें। इस सामवेद के प्रथम अध्याय के जो पूर्वार्चिक प्रथम प्रपाठक है, उसका यह 8वां मंत्र यही शिक्षा देता है कि तुम सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य कहते हैं कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन उस सत्य को भी जिताने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, और जो संकल्प ले लिया उसमें कोई विकल्प मत रखो, विकल्प रहित संकल्प, और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। यदि हम सत्य की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमको अपने मन पर, अपने तन पर, अपने संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण करके इस जीवन और जगत की भलाई के लिए उद्यत होना पड़ेगा। यही कल्याणी वेदवाणी का उपदेश है, आदेश है, संदेश है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।